जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो हम बात करेंगे बेलारूस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेलारूस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर जाना, यूरोप में जाना हर एक का एक ख्वाब होता है, हर एक का एक मिशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप बेलारूस कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें विज़िट वीज़े पे अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर आप कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी हैं, एक बेलारूस कैसा कंट्री है और क्या ये शेंजन जोन में आता है या नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई इस हवाले से अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा मिशन है कि हम जितनी भी यूरोप के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएं ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और आप अगर आप वहां पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या विज़िट पे जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताओ कि बेलारूस जो है वो एक यूरोप का हिस्सा है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं है, शेंजन जोन का पार्ट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये शेंजन में शामिल हो जाए, लेकिन इस वक्त ये यूरोप का कंट्री ज़रूर है लेकिन वो शेंजन का पार्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके हवाले से कि ये किसके साथ इसकी बॉर्डर शेयरिंग होती है, तो ये बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ, और एक साइड पे इसका पोलैंड है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में आपका इजाफा करूँ कि कुछ अर्सा पहले जब ज़्यादा डैंकी लोग लगाते थे, आजकल क्योंकि बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, काफ़ी सख्ती की हुई है, तो होता ये था जो लोग डैंकी लगाते थे वो आते थे रशिया से आगे ये आगे एंटर होते थे बेलारूस से आगे लगता है पोलैंड क्योंकि एक शेंजन जोन है तो वहाँ पर जब जाते थे तो वो ईज़िली शेंजन में एंटर हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि सख्ती है, इतना आसान काम नहीं है वहाँ पर जाना। तो नेक्स्ट बेलारूस जो है वो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा कंट्री है यूरोप का जिसमें आप अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के हवाले से भी एक अच्छी न्यूज़ है कि एक दो महीना पहले उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो यहाँ पर बिलावल भुट्टो से मिले थे। उनके साथ कुछ डील साइन हुई थी ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए कि आप लोग अगर आप चाहते हैं कि अपना बेलारूस और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करें, उस हवाले से भी और बिज़नेस के हवाले से भी और वीज़ा के हवाले से भी ये जो है ना वो हुआ था कि आप बेलारूस ने काफ़ी कंडीशन जो है ना उसके लिए आसान की थी ताकि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं या विज़िट वीज़े पे या स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सहूलतें दी थी। ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है। इंडिया के हवाले से पहले ही उनके हालात अच्छे हैं और वैसे भी बहुत सारे ट्रेडिंग ऐसी है जो इंडिया और बेलारूस आपस में करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर की इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसके अलावा वो लोग जो वहाँ पे जाना चाहते हैं बिज़नेस के लिए या जिनके पास एक स्पेशल स्किल्स है, ख़ास तौर पर वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियर है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकली बहुत काम होता है, तो उस हवाले से भी लोग वहाँ पर जा सकते हैं, तो अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विज़िट वीज़े के हवाले से कि विज़िट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो विज़िट वीज़े के लिए ज़रूरी आपको मेन दो चीज़ें हैं, एक आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपके पास बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपका ऑफ़र लेटर या वहाँ से इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। दोनों के ऊपर हम बात करते हैं। तो जब आप वहाँ पर बेलारूस जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक आसान सी कंडीशन, एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ। बेलारूस ये कहता है कि अगर आप हमारे कंट्री आना चाहते हैं तो हम आपको विज़िट वीज़ा देंगे। वो विज़िट वीज़ा 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 का भी, 6 महीने का भी और 1 साल का भी वो वीज़ा दे देता है। लेकिन किसी भी कंट्री में जाने के लिए कुछ अखराजात होते हैं, कुछ आपके वहाँ पर रहना होता है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे। तो एक इंटरनेशनल लॉ होता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने उनका बेलारूस का ये रूल है कि वो 25 यूरो पर डे, अगर आपके पास 25 यूरो पर डे है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लें। अगर आप 1 महीने का अप्लाई कर रहे हैं तो
1 महीने की जो है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर उतने यूरो बनेंगे। 2 महीने का कार्य है तो आप 25 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 6 महीने का कार्य है तो आप 6 महीने को 25 से इस तरीके से आपकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट बनेगी और ये आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि बेलारूस एक ऐसा कंट्री है कि जितना कम आप अप्लाई करेंगे, यानी जितना कम टाइम पे आप अप्लाई करेंगे आप उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप 1 साल का करेंगे तो वो आप डाउट में आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस भी होते हैं। कोशिश करें कि आप मिनिमम डेज़ का अप्लाई करें ताकि उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो आपको वीज़ा लेने में। इसके अलावा आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए वहाँ से किसी भी, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपके कोई भी आपका वहाँ जानने वाला है, अगर वो आपको इन्विटेशन लेटर भेजता है तो आप इजीली वहाँ से जो है ना मूव कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो आपके लिए स्पॉन्सर ऐड कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर पे जाना और इजी हो जाता है विज़िट वीज़े के लिए। अगर आपको इन्विटेशन लेटर नहीं किसी जगह से आ रहा तो उसका तरीका क्या ये होता है कि वहाँ पर बहुत से एजेंट्स हैं, वहाँ पर लॉयर होते हैं, आप किसी तरीके से उनके साथ रब्ता करें तो वो आपको इन्विटेशन भेज देते हैं। जब इन्विटेशन भेजेंगे तो आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। आप गूगल पे जाएँ, वहाँ से आप e-visa/बेलारूस लिखेंगे तो उनका लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक को आपने ओपन करना है और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उनको फ़ीस पे करेंगे तो इस तरह से फिर आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसका रिस्पांस आएगा। तो उसी बिहाफ़ पे आप जो है ना आगे उनका वीज़ा ले सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, जितना भी आप लेना चाहें। लेकिन मेन जो 2 चीज़ें हैं विज़िट वीज़े के लिए, वो आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास इन्विटेशन लेटर होगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब दूसरी के ऊपर बात करते हैं, वो है वर्क परमिट। अगर आप चाहते हैं कि आप बेलारूस का वर्क परमिट लें तो आप उसके 2 तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट, आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। और दूसरा है कि अगर आप कंपनी आपको डायरेक्ट हायर कर लेती है, अपने जॉब आपको दे देती है, ये दोनों तरीके जो है वर्क परमिट के लिए होते हैं। तो वर्क परमिट आप चाहे आप स्किल्स हैं या आपके पास कोई हुनर है या आपके पास कोई भी नॉन प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो भी चलेगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर बेलारूस में बहुत सारा काम होता है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, इसके अलावा एग्रीकल्चर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप नॉन प्रोफेशनल है, आप लेबर कैटेगरी में जा सकते हैं। तो सैलरी वहाँ पर जो है ना वो आलमोस्ट आपको 700 से 800 यूरो तक मिल सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं या और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 1000 यूरो भी अर्न कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक अच्छा वहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ स्किल्स आपके पास हैं, जैसा कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पर ये जो इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम करता है। और बहुत सारे इंडियन वर्कर जो है ना वो खास तौर पर केरला स्टेट से वहाँ पर गए हुए हैं, पंजाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो स्टेट है केरला, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग, इसके अलावा गुजरात से भी लोग हैं, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बेलारूस जो है ना वो उसी सूरत में आपको वीज़ा देगा जब कन्फर्मेशन होगी कि आप वाकई जाना चाहते हैं। तो अगर आप विज़िट के लिए जाते हैं, आपको विज़िट मिल जाता है तो उसके बाद ये होगा कि आप TRC अप्लाई कर सकते हैं। TRC का मतलब होता है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है कि अगर आपने वहाँ पर 1 साल गुजार लिया तो आपको वो कार्ड दे देते हैं। फिर उसी कार्ड के बिहाफ़ पे आप आगे मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि बेलारूस जो है वो शेंजन ज़ोन में नहीं है। तो अगर आपने बेलारूस से आगे शेंजन में जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपको प्रॉपर वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेंजन में हैं तो फिर शेंजन से शेंजन कंट्री में जाना ईजी है। नॉन शेंजन से शेंजन में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। फिर आगे वही लोग करते हैं, वो डैंकी का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है यूक्रेन के साथ, और मेजर जो कंट्री है वो है पोलैंड। तो वहाँ से पोलैंड भी जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा तरीका नहीं है, वो डैंकी वाला काम अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आपको अगर किसी जगह पकड़े जाते हैं या आपके साथ कोई इस तरह का काम हो जाता है तो आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। तो TRC कार्ड लें। TRC कार्ड लेने के बाद आप अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करेंगे 1 साल का और आपको वर्क परमिट मिलेगा, तो अगर आप 2-3 साल वहाँ पर लगा लेते हैं तो चांस बन जाते हैं कि आपको परमानेंट कार्ड भी मिल जाता है। और अगर आप वहाँ पर 5 साल एटलीस्ट एक जगह पे गुजार लेते हैं तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग वहाँ का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो जब आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ पर बुला सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो बेलारूस के बारे में। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।